तो पुण्यात्माओं परमात्मा आकर याद दिलाता है कि असंख्य जन्म हो गए आप जी ने यही क्रियाएं करते ने। और जैसे आप विचार कीजिए, एक गांव पूरा का पूरा जिसमें 10,000 15,000 प्राणी मनुष्य रहते हैं, वो मनमाने 2 व्यक्तियों से स्टार्ट हुआ हो, और जिनसे वो स्टार्ट हुआ वो मर के मनमाना 1000 बार गधे बन लिए हो, और उनका वंश चल रहा है। वो वंश उनका के काम आ गया, वो मृत्यु पाकर पशु बनकर धक्के खा रहे भटक रहे, उनके के काम आया वो वंश। तो ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। यहां से मन हटाने के लिए हमने इस परमात्मा के कड़े वचनों को, यथार्थ ज्ञान को हृदय में उतारना पड़ेगा। बात ये नहीं है जैसे संतान दे दी मालिक ने, बहुत अच्छी बात है, अन्ना होती है तो कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे परमेश्वर कबीर जी आए थे और नीरू और नीमा लगातार 2 जन्म, फिर तीसरे जन्म में भी वो निसंतान थे, परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य जो नीरू नीमा का पुत्र था, एक सुदर्शन, द्वापर युग में सुदर्शन, जिसने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, सुदर्शन जी को ज्ञान समझ में आ गया था परमेश्वर कबीर जी का, लेकिन उसके माता पिता ने नहीं माना था। तो सुदर्शन जी ने अपनी अंतिम इच्छा एक ही प्रकट की थी, प्रभु मेरे माता पिता को मोक्ष दिलाना। बहुत अच्छी आत्मा थे, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाए, आपके ज्ञान को समझे नहीं। तो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, कबीर जी ने प्रॉमिस किया था कि बेटा तू निश्चिंत रहे, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा चाहे कई जन्म में हो। तो वही नीरू नीमा सुदर्शन जी के माता पिता वाली जो आत्मा थी, वो कलयुग में फर्स्ट टाइम ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म हुआ, दोनों का संयोग हुआ, पति पत्नी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा मिले, 5 वर्ष की आयु के बालक रूप में जा प्रकट हुए, सब जगह मुनादी कराई कि किसका पुत्र है, किसी ने नहीं कहा, ना वो बता सके, 2-2.5 साल के बच्चे की उम्र, तो वो अपनी संतान रूप में रखा। जब वो 5-6 वर्ष का हो गए, परमात्मा लीला करते हुए उनसे कहने लगा कि आप मेरे से उपदेश ले लो, मैं तुम्हारा कल्याण कराऊंगा। तो वो धमकाने लग गए, तू हमारा बाप बन गया, हम तेरे से नाम लेंगे क्या। अंतर ध्यान हो गए, परमात्मा उनके सामने दिखे को नहीं। फिर बाद में ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ, फिर परमात्मा मिले। तीसरे जन्म में फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ही जन्म हुआ, क्यों पिछले पुण्य थे मालिक के कृपा में से। तो वो तीसरे जन्म में जब कलयुग में तीसरा जन्म हुआ नीरू, वो फिर मुसलमान, परमात्मा ने कैसी लीला की, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मणी उसमें मरोड़ गणी, अब ब्राह्मण ब्राह्मणी आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण लोग अपने आप को जगत गुरु मान्या करते थे, और वो किसी से नाम नहीं ले सकते किसी से। तो परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि नो सूत में नाम है, वो मुसलमान बना दिए, धक्के थे। मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, और वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए, नीरू और नीमा नाम रख दिए। संतान फिर भी ना थी उनके। तब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर उनको प्राप्त हुए, और उनके पुत्र के रूप में रहे। अब पुण्यात्माओं उनको संतान भी दे सकते थे भगवान, क्योंकि जिनके संतान नहीं है उनका ये भी फाइनल गेम है मनुष्य जीवन का। जिसके संतान है वो पिछले संस्कार है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जैसे हमारे संस्कार हैं आपस में उलझे हुए एक दूसरे के, तो कोई जैसे एक पुत्र इतना नालायक है कि पिता ने खूब संपत्ति जोड़ रखी और वो उसको उड़ाने शुरू कर देता है, दारू पीता है, बकवाद करता है, कितना मुकदमे कर लेता है,
और वो पिता रोता है और उसके दंड को भर रहा है। कोई पुत्र जन्म लेते ही बीमार हो जाता है और पिता अपनी सारी संपत्ति को, पूरे बहुत से धन को उस बच्चे की इस रोग में लगा देता है। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़े एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक ऐसा पिता होता है, पुत्र बहुत सेवा करता है और पिताजी शराब घुट्टी लाता है और पैसे ना दे तो उधमस मचा दे, बेइज्जती कर दे, तो टूक भी ना देते तो न्यू करे है मनने के लिए ऐसे किया, तो वो बेटा तो कुमा के लाए और पिताजी उसका नाश करे। एक बता रहा था कि मेरे पिताजी को तकलीफ होगी, खूब इलाज कराया, लगभग 3-4 लाख रुपये लग गए। लास्ट में उसके बाल का ऑपरेशन हुआ, उसमें भी 2-2.5 लाख रुपये लग गए और फिर मर गया। अपने आत्माओं वो मांगत था, वो पिछले संस्कार थे उसने लेने थे, उससे ऐसे पूरा करना था। और जिनका संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष ना रह रहा, और जय उन नया भक्ति मिल जा, ओए कहते सोने पर सुहागा हो जा। और जिनके संतान है और जिनका कोई ऐसा, क्योंकि संतान है ही इसीलिए, ये तो अंडरस्टूड है। आप कहते आज यकीन हो चाहे 10 सत्संग और सुन लोगे, 2 साल 4 साल में ये विश्वास होगा कि हम एक दूसरे के साथ पिछले संस्कारों से जुड़े हुए हैं। एक कथा सुनाते हैं, एक समय एक व्यक्ति का एक बेटा हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, उसकी मां की मृत्यु होगी। उस व्यक्ति ने फिर दूसरी शादी करवाई, उससे फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, फिर उसकी मां भी मर गई और वो खुद भी मर गया। अब उस जो दूसरी स्त्री से जो पुत्र हुआ था और पहली स्त्री से जो पुत्र हुआ था, उन दोनों की एज में 10, 12, 15 साल वर्ष का अंतर था। तो बड़े वाले का ब्याह हो गया, छोटे वाले का ब्याह, शादी हुई नहीं थी, पिता की मृत्यु होगी और मां भी मर गई। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो छोटे वाला भाई था, जो सौतेली मां का सौतेला भाई था, वो मौसी का बेटा, वो बीमार हो गया। तो बड़े वाले की पत्नी ने और उसने, बड़े भाई ने क्या विचार किया, पहले थोड़ा बहुत इलाज करवाया, उसका अच्छी संपत्ति थी, जमीन थी कई एकड़। तो उन्होंने सोचा कि अब मौका पड़ा है, ये बीमार भी है और सब ने पता है, गांव वाला ने भाई हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, बहुत कमजोर हो गया, बीमार हो गया, इसको क्यों ना समाप्त करवा दें और सारी संपत्ति अपने रह जाएगी। अब उसकी पत्नी ने ये स्टार्ट किया, तो पहले तो 1-2 बार मना किया उसके भाई ने, लेकिन फिर वो भी लालच में आ गया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से बात करी कि ऐसे ऐसे हमारा भाई बीमार है और इसको तो कोई कर दे काम, इसका विष व्यास अलग दे दे इसको। तो वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूंगा। उन्होंने 500 रुपये दे दिए। तो उस डॉक्टर ने उसको विष देकर या इंजेक्शन लाकर उसकी मौत कर दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब सबको यकीन हो गया भी बीमार था, मर गया, ठीक है। अंतिम संस्कार करके फ्री हुए। 1 वर्ष के बाद उनका संतान हुई, एक पुत्र हुआ और संतान हुई नहीं। वो एक पुत्र हुआ, फिर उस पुत्र, इकलौता पुत्र, उसकी खूब परवरिश करी, खूब अच्छा खुआया पिलाया, लाड करे। वो 15-16 साल का हो गया। पहले बचपन से शादी कर देते थे। जब वो 15-16 वर्ष का हो गया, उसका ब्याह कर दिया और खुशी का ठिकाना नहीं। जब उसका विवाह हो गया, विवाह होने के 1-2 महीने बाद वो फिर पुनः वो बीमार हो गया और उसके रोग के निवारण के लिए उसके पिताजी ने खूब
हर पानी की तरह पैसा बहा दिया, पर कोई आराम नहीं। कहने का भाव यह है कि बहुत सी संपत्ति भी गिरवी रख दी और अंत समय में वो कति चारपाई पकड़ गया, अस्थि पिंजर शेष नजर आ रहा था। उसका पिता साथ बैठकर चिंतित था, सेवा में बैठे रहते थे। अचानक वो लड़का बोला, 2-3 दिन से अनबोल भी था वो, एकदम बोला और कहने लगा, भाई साहब बात सुन ले, मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो उसका पिता कहने लगा, बेटा मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं, कि तू मेरा भाई है, पहले तू मेरा भाई है, ईब पिता बन गया। तो उसको बताया कि भी ऐसे ऐसे तूने मेरे साथ धोखा किया, दगा की थी, अब मैंने अपना टिट फॉर टैट पूरा कर लिया, जितनी संपत्ति मेरे हिस्से में आई थी वह तेरी बिक ली, और मैं तेरा भाई हूं जो जिसको तूने जहर दिवा कर मारा था, जहर विष दिलाकर मरवाया था। अब उसका ओड्डे का मुंह हो गया, अरे तेरा गजब हो, एकदम आत्मा तड़फ उठी उसकी, यह तो बहुत बुंडी बनी भाई, यह तो बहुत बुरी बनी। अब उसको पता लग गया कि मेरा किया हुआ मेरे सामने आ गया, इकलौता पुत्र था और संतान नहीं, यूं मर गए। तो उसने कहा कि मेरा और तेरा हिसाब इतना शेष है कि लकड़ी और कफन के पैसे शेष है, वो तू इकट्ठे कर ले। तब उसके उस भाई ने, समझो से उसके फादर ने एक प्रश्न किया, कहने लगा, भाई एक बात बता, ठीक है तू मेरा भाई है और मैंने तेरे साथ जुल्म किया तो मैंने दंड मिल गया, मेरा नाश भी हो गया, मेरा कुल भी नष्ट हो गया और संपत्ति भी गई, शेष संपत्ति का मैं करूंगा क्या? पर एक बात बता, आज वर्तमान में सती, उस समय सती प्रथा थी, यदि पत्नी से पहले पति मर जाता था तो उसको सात चिता में जिंदा जलाया करते थे, ये नियम था। तो उसके भाई ने कहा, जो जिसका पुत्र था, उसने कि भाई हमने तो सजा मिलगी, ठीक मिलगी, लेकिन इस बेटी का के दोष है जो तेरे साथ इसका विवाह हो गया, अब यह जिंदी जलाई जाएगी, इसने क्यों जुल्म कर दिया ऐसा? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ जिसने मेरे को विष दिया था। उसने कहा कि तेरी मृत्यु के बाद 2-3 वर्ष बाद वो मर गया था, ये वाय है, ये वही डॉक्टर है जो आज इसने सजा मिलेगी, जिंदा फूंका जाएगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा, अंत में सब 12 बाटा, अपने कर्मानुसार कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो पुण्यात्मा, जिनके आज संतान नहीं है वो बहुत सौभाग्यशाली है, और इस लोक वेद के आधार से, जो इन नकली गुरुओं संतों के आधार से, काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित किया जाता था कि जिसका संतान नहीं है उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए सवेरे, वो तो महान पापी है। अपनात्माओं, जिसके संतान है और उसकी संतान भी और माता पिता भी परमात्मा के चरणों में लग गए हैं, उन जैसे भाग्यशाली पृथ्वी पर नहीं। क्योंकि है तो वो भी लेन देन, पिछला संस्कार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब परमात्मा की शरण में आने